हाँ जी, जो जो कैमरा ऑन करना चाहते हैं ऑन कर लीजिए, दिखाइए खुद को भाई। जिनको डर नहीं लगता हो तो कैमरा ऑन कीजिए। बाकी लोग मेरा कैमरा ही नहीं और होगा। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर बहुत है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ओके, सो आज दो लोगों ने कैमरा ऑन किया है, एक संजीव दास और एक धर्मेंद्र तो शुरू से करते आ रहे हैं कैमरा ऑन। गुड। चलिए गए तो, वाह, हिमांशु और भी अंकुर ने ट्राई किया बट कुछ आया नहीं। ओके खूबसूरत चेहरे आ रहे थे सबके। ओके फाइन गाइस, देखिए लेट मी टेल यू कि आज जो हम करने वाले हैं गाइस, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। नाम तो सुना होगा आपने। तो आज हम पोजीशन पे काम करेंगे और कल से हम क्या करेंगे, व्हाट इज द कल, टुमारो इज फ्राइडे आई थिंक, राइट? Today is Friday, sir. इट इज फ्राइडे टुडे। Yes, टुडे इज sir. फ्राइडे सर, ओह टुमारो इज सैटरडे। आई एम सो No, no, सॉरी। sir. Tomorrow is yes free. ओके ओके ओके, अच्छा आज ही फ्राइडे, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मंडे से क्या होगा कि आपका स्पीकिंग प्रोग्राम चालू होगा। इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, खाली जितना आपने सीखा है ना उसकी प्रैक्टिस होगी। किसी का भी ऑडियो गाइस शोर शराबा है, अपना ऑडियो बंद रखिए। हरजीत आपकी चारों तरफ काफी शोर है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सर। इज इट विजिबल टू ईच ऑफ यू? दिख रहा है सबको? Yes, sir. चलिए, स्टेट यस सर। ऑफ पोजीशन पे हम काम करते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ पोजीशन में अगर ये प्रेजेंट की बात होगी तो दो आइटम आपको दिखाई देंगे, एक हैव और हैज। अगर पास्ट की बात होगी तो एक आइटम दिखाई देगा, हैड। और अगर फ्यूचर की बात होगी तो स्पोकन में तो आपको एक ही आइटम दिखाई देगा, विल हैव। हालांकि रिटन इंग्लिश में आपको पता है किताबों में शैल पीछा नहीं छोड़ता है, आपको दिखाई देगा। तो पोजीशन है क्या, पहले ये देख लेते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर अगर अभी प्रेजेंट टाइम में आप में से कोई भी इस वक्त मौजूद है और इस वक्त उसके पास, पोजीशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ के मालिक हो, आपके पास कुछ है। तो अभी हो सकता है कि आपके पास एक कार है, हो सकता है प्रेजेंट टाइम में। हो सकता है कि आपके पास कोई DSLR कैमरा हो, DSLR अच्छा सा जो कैमरा होता है वो कैमरा हो। ओके, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है आपके पास कोई फ्रिज हो। ये हो सकता है कि अभी है। अब ये तो प्रेजेंट की बात होगी। कई बार होता है कि हम प्रेजेंट टाइम में खड़े होते हैं लेकिन हम बताते हैं कि बेटा 2010 में ना मेरे भी 6 पैक्स थे, हम कुछ पुरानी बातें गिनवाते हैं, यानी कि अभी है नहीं बट पहले थी। हम कहते हैं कि यार उन दिनों ना मेरे पास बहुत बड़ी कार थी, तो हम पुरानी बातें गिनवा रहे हैं। हम कह रहे हैं यार उन दिनों मेरी 4 गर्लफ्रेंड्स थी, पुरानी बातें गिनवा रहे हैं, अब नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई चीज़ पहले भी थी, वो भी आप कह रहे हो कि नहीं 2010 में मेरे पास गाड़ी थी और देख मेरे पास आज भी गाड़ी है, तो आप ऐसे भी दिखाते हैं। तो पास्ट को भी दिखा लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप फ्यूचर के बारे में कुछ पता तो है नहीं, पास्ट का आपको मालूम है कि था, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में आप अंदाज़ा लगाते हैं। आप कहते हैं कि देखना आज से 2 साल बाद मेरे पास एक बड़ी कार होगी, मेरे पास एक बंगला होगा। ये आपका एक अंदाज़ा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, आपको पता थोड़ी कि ऐसा ही होगा। तो ये फीलिंग है। अब आप हिंदी में सोचो, पंजाबी में सोचो, डजेंट मैटर। अंग्रेज कैसे सोचते हैं वो देखिए। अंग्रेजों का है स्टेट ऑफ बीइंग इस प्रकार कि अगर आपके पास कोई भी आइटम है तो खुद को आप आई बोलोगे, आई के तुरंत बाद आपको हैव लगा देना है, और हैव लगाया और जो भी आपका आइटम है आप दिखा दो। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कुछ भी जो आपका है। तो आपने बोला यार मेरा एक दोस्त है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव अ फ्रेंड। आप ऐसे बोलोगे, आप हिंदी में नहीं सोचोगे। कई लोग हिंदी में सोचते हैं कि मेरा एक दोस्त है, कि सर कैसे बोलूँ, मेरा मतलब माई, एक मतलब ए, फ्रेंड मतलब दोस्त मतलब फ्रेंड, माई ए फ्रेंड, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं हिंदी में, मेरे पास एक दोस्त है। उनको लगता है कि मैं जब ये पास आएगा ना मैं तभी तभी हैव लगाऊंगा, उन्होंने दिमाग में बैठा लिया है। तो कृपया हिंदी के चक्रों में ना रहें। तो फिर अब मेरे का क्या बोलेंगे, माई बोलेंगे तो देखने में तो मेरे लग रहा है। हिंदी डजेंट मैटर,
अंग्रेजों का बस एक ही तरीका है कि उन्हें बस कहना है ये आप हो, और आपको बस इतना बताना है कि हाँ जी आपके आपके पास क्या क्या है, तो बस सीधा आई हैव करके आप बोलेंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे आई हैव अ प्रॉब्लम। ओके, कोई इशू है, आई हैव एन इशू। ओके, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। इस सब के लिए आपको आई हैव बोलना है, हिंदी में नहीं सोचना है। तो ये स्ट्रक्चर में आपको लिख दूं पूरा का पूरा कि एक मिनट, सिर्फ प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रेजेंट टाइम हो और ओनली पॉजिटिव सेंटेंस हो। इसके लिए आपके पास है सब्जेक्ट, हैव लगाएंगे, और जो बिल्कुल थर्ड पर्सन उसके साथ हैज लगाएंगे। फुल आइटम आप दिखा देंगे जो जो आपके पास है। तो अब जब थर्ड पर्सन की बारी आती है तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो थर्ड पर्सन होते हैं ये दो होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। यानी कि अगर आपने बोला कि मेरे बेटे के पास एक कार है, तो मेरे बेटे की इंग्लिश क्या होती है? माई सन। एक बेटा है, हैज लगेगा हैव लगेगा? सोचिए, हैज लगेगा सर। हैज लगेगा। माई सन हैज अ कार। Has. लेकिन क्या पता है कि आपके दो बेटे हैं, आपने बोला माई सन्स, अब हैज लगेगा हैव लगेगा? हैव सर। अब हैव Have. लगेगा। Have. ठीक है, तो माई सन्स हैव, मान लीजिए दोनों बेटे हैं बट कार एक ही है, तो आप एक कार लगा दीजिए। दो कार है तो कार्स कर दीजिए। इसका आपको ख्याल रखना है। बेटा अभी भी थर्ड पर्सन है, लेकिन एक में सिंगुलर है एक में प्लूरल है। यानी कि जब भी हम ऐसे बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, हर एक व्यक्ति जो सबसे पहले कुछ बोलता है, मुंह खोलता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। आपकी बात को जो सुनता है, जो रिस्पॉन्ड करेगा, जो सुनेगा, जो आपकी बात को समझेगा, जो आपसे सवाल करेगा बाद में, वो कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और आप जब किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने अपने बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, किसी के बारे में आप बात करते हैं, ये जो व्यक्ति है ये कहलाता है थर्ड पर्सन। और चूंकि ये अकेला है तो थर्ड पर्सन क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर आपकी दो बेटियां हैं, अब आप क्या करोगे? अभी भी तो थर्ड पर्सन ही है ना, क्योंकि आप बात अपनी बेटियों के बारे में कर रहे हो। तो अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक से ज्यादा है। तो जब जब प्लूरल होगा हम क्या लगाने वाले हैं? हैव लगाने वाले हैं। और जब जब सिंगुलर होगा हैज। याद रखिए, थर्ड पर्सन मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि आई अकेला है, मैं आई के साथ हैज लगा दूँ। आई के साथ हैव लगेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये है तो है। चलिए, तो अब जो लोग फंसते हैं वन ऑफ में, वो बताइए जरा। मंजू आप बताइए कि अगर मुझे बोलना है कि वन ऑफ दोज गर्ल्स, अब मैं हैव लगाऊं या हैज लगाऊं? बताइए। हैज सर, सिंगुलर है ना, वन ऑफ दोज गर्ल, इसमें ठीक से है, एक, उन लड़कियों में से एक हैज आएगा सर। सही पकड़े हैं, क्योंकि ये कई लोग ये गर्ल्स देखकर कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है अच्छा गर्ल्स सही है, प्लूरल है, हैव लगा दो। जी, हम गर्ल्स की बात ही नहीं कर रहे, हम लड़कियों में से एक की बात कर रहे हैं। तो एक ऑडियो की आज बात क्या कर रहे हैं, आज यस सर। ऑडियो में क्या हो गया भाई? सबके बहुत खराब ऑडियो, बंद कीजिए। तो जिसका भी ऑडियो खराब, बंद कीजिए। आप ही सुनोगे, आपको इरिटेशन हो जाएगी। ओके, तो अब अगर मुझे ऐसा बोलना है कि एक मिनट, उन लड़कों में से एक के पास एक गन है, ये मंजू बनाएंगे। उन लड़कों में से क्या एक के सर? पास। उन लड़कों में से एक के पास एक गन है ना? वन ऑफ दोज बॉय हैज अ गन। वन ऑफ आई दोज थिंक बॉयज, वन ऑफ बॉयज होगा, दोज बॉयज बॉय होगा सर। वन बॉयज होगा बॉय ना? बॉय हैज कैसे अ होगा? गन। बॉय होगा कि बॉयज बॉयज होगा? बच्चों, बॉयज बॉयज सर। बॉयज होगा Boys. सर, बॉय, एस बॉयज लगेगा, होगा। बॉयज। The Boys boy. में वन से ऑफ दोज हैज बॉयज गन, हैज। यस, हैज अ गन, हाँ, हैज अ गन। ठीक है। और सिर्फ मुझे बोलना है कि उस लड़के के पास एक गन है। मंजू, हाँ, उस लड़के के पास। दैट बॉय हैज अ गन, ऐसा कर, यहाँ भी तो सिंगुलर ही है ना सर। हाँ सिंगुलर है। दैट बॉय हैज अ गन। ठीक है, अब मान Am I लीजिए, right, sir? यस यस यस, यू आर राइट।
अब मान लीजिए दो लड़के हैं और आप यहाँ पर खड़ी हैं और अब आप यहाँ से कह रही हैं यार इन दो लड़कों के पास तो गन्स हैं, अब आप क्या बोलेंगे? दो लड़कों के पास गन है। उन उन लड़कों के पास मतलब वो आपकी नजरों से दोज, दूर है। यस यस, दोज होगा ना, दैट That कंडीशन। दोज बॉयज हैव गन, गन्स, मान लो कि दोनों के पास एक गन्स, दोस बॉयज हैव दोज गन्स, बॉयज हैव गन। गन्स, ठीक सही है सर। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। ओके ठीक है। अब आपके नजदीक में कुछ लड़कियां हैं, एकदम नजदीक में, बाजू में, बगल में। तो अब आपको कहना है Yes, कि sir. इन लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड्स हैं, अब आप कैसे बोलेंगे? these girls These girls have have boyfriends. boyfriend. ठीक है, यानी कि लॉजिक समझ में आ रहा है सिंगुलर प्लूरल का। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक, चलिए तो अब अगर ऐसा बोलना है कि मेरे पास एक मोबाइल है, कैसे होगा? आई हैव अ मोबाइल। I have a I have a mobile. mobile phone. ओके, तुम्हारे पास एटीट्यूड है, किसी को बोलना है, कैसे बोलेंगे? तुम्हारे पास एटीट्यूड है, You have have attitude. attitude. यू हैव You have attitude. एटीट्यूड। Attitude. ओके, उसके पास कोई लड़का है, मैं कह रहा हूँ उसके पास घमंड है, घमंड। He has Has as ignorance. a sir government को Arrogant. कैसे Arrogant. 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 एरोगेंस, He has arrogance. यस arrogance. एरोगेंस, घमंड है उसके पास। Sir, he has fear Sir, with ये- his snake. Arrogance. एरोगेंस सर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया। हाँ, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये प्रेजेंट में वो दिखा रहा है कि पोजीशन, मतलब ये कोई टेंस नहीं है, ये स्टेट ऑफ पोजीशन, इसमें कोई एक्शन नहीं है, नो एक्शन, State of इसमें एक्शन नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो ही नाम का लड़का है, ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, अभी इस वक्त इसके पास कुछ है, जैसे इसके पास कार है, बाइक है, वैसे इसके पास घमंड भी है। आप समझ में आ गया? हाँ ये चीज Yes, इसके Sir, पास, हाँ, he has fear with snake. ही हैज अ, हाँ, ही हैज अ फियर विद स्नेक, उसको सांप से डर है उसका, हाँ ठीक है, ही हैज अ फियर। अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज अ फियर का मतलब है कि उसके पास डर है, सांप का डर। ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा नहीं, कभी आप ये हैज समझ के चुका चुकी वाला दिमाग में नहीं जा रहा है किसी के? No. हाँ भैया, ये वो No, नहीं है। sir. No, sir. और अभी एक हैज, Sir, he has ही हैज पोटेंशियल, हाँ वही वाला है, to win. He has potential to win. हाँ करेक्ट है, पोटेंशियल है उसके पास वो ताकत है, वो पावर है, वो संभावना है, वो सब रख सकते हैं। ओके फाइन, मेरे पास हिम्मत है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव Courage. I have a करेज। courage. करेज मतलब साहस। मेरे पास कैपेसिटी है, तो आई हैव कैपेसिटी। Capacity. ठीक है, उसके पास एक नया स्मार्टफोन है, अगर लड़की है कोई, तो शी He has He smartphone. has a She has a smartphone. smartphone. New smartphone. New smartphone. ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा है, सबको पता है, लेकिन नेगेटिव में बहुत लोगों की वाट लग जाती है। नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस इसमें। Sir interrogative में ज़्यादा लगती है. ओके ऑडियो ऑफ, बहुत बुरा ऑडियो। अगर ईयरफोन लगा रहे हैं ना, निकालो, फेंको ईयरफोन को, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। नेगेटिव में सब्जेक्ट बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, कि जहाँ जहाँ आप हैव बोलते थे कि आई हैव, यू हैव, वहाँ आप क्या बोलना है? डोंट हैव, Don't have. एकदम यही Have लेटेस्ट है, यही लेटेस्ट मतलब है, यही have not नहीं बोलेंगे. वो बोलते थे पहले, बट Okay. यही लेटेस्ट है। तभी बात लगती है सर. यस, और अभी Mostly सभी has not have have not बोलते. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किन सब्जेक्ट के साथ ये लगने वाला है। आई के साथ, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल हैं सबके साथ आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सारे लोग ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं। अब आप कहते हो यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। सर इसको ऐसे भी बोलेंगे तो सही होगा, आई हैव नो गर्लफ्रेंड। जी पुराना वर्जन है, बोलेंगे, उस पर भी आएंगे।
ओके फाइन गाइज, आपको ये लेटेस्ट तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ Yes, नहीं sir. सकते। Yes, sir. Is better Yes, than sir. old. Old. यस, अब आप कहते हो कि मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, तो कैसे होगा? आई डोंट हैव I don't have a mobile phone. सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। I don't have a I don't have a time. फिर I don't have time. टाइम में ए नहीं लगा सकते ना, तो आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट Okay, हैव sir. टाइम। ओके, इन दिनों मेरे पास एक कार नहीं है। I don't have a car. I don't have a Yes. car This day. in these days. In these days. अब इन भी नहीं आएगा, These days. these days आएगा। आई डोंट हैव अ कार these days। These days. तो यहाँ तक तो फिर ठीक है। अगर मैं सामने वाले को बोलूँ कि देखो भाई तुम्हारे पास ना मैनर्स नहीं है यार, तो कैसे होगा? You don't have a Don't have a manner. ए नहीं आता, Manners. डोंट हैव मैनर। अभी जितने लोग हैं ना, मैं देखता हूँ कि आप लोग चाय में भी ए लगा देते हो, ए टी बोल देते हो, ये सब Yes, sir. ए कहाँ कहाँ आता है ये बता देना। ठीक है। अरे जो चीज सर Sir, जो mostly हम सब में यही लगाते हैं. सर जो चीज काउंटेबल होती है वही आता ना ये। हाँ जी, हाँ जी, काउंटेबल में अकेला हो ए लगा दो। अनकाउंटेबल पे नहीं आता है। मैं करा दूंगा किसी दिन, मैं ए का पूरा चैप्टर उठा लूंगा, सही रहेगा। सर आगे एक क्लास ले लेना। So you don't have manners। ये हो गया। आपने बोला कि हमारे पास एक किताब नहीं है, तो we don't have a Book. Don't have a book. Have a book. मतलब एक किताब की बात कर रहे थे, we Book, don't have। बहुत सारे लड़के वहाँ खड़े, मैंने कहा उनके पास भाई उनके पास एक अच्छा कोच नहीं है, मान लो क्रिकेट खेलते हैं, तो They don't have a They don't have a They coach. don't have a good coach. coach. हमने ऐसा बोला। बहुत सारी लड़कियां वहाँ खड़ी है, मैंने कहा उन लड़कियों के पास कोई जॉब नहीं है। They don't have a Those good girls. job. Those girls Don't have don't a- have Those girls. any job. any job. any job, don't have job. any job, कोई जॉब नहीं। तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ तक डोंट हैव तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक बात Those girl के साथ like they don't have any job भी आ सकता है ना? हाँ हाँ, दे तो आप बोल ही सकते हैं। कहने का मतलब है कि कई बार हम ऐसे इशारा नहीं करते दिस दैट, उसी तरीके से दूर होते Okay, हैं okay, दोस्त sir. करते हैं ना। हम यहाँ पे खड़े हैं Yes, sir. और हम कहते हैं यार उन लड़कियों के पास दोज गर्ल्स, ऐसे करके। सर एक डाउट और पूछूं क्या? पूछिए। सर इसमें लिखा है आई डोंट हैव अ कार दिस डेज, तो यहाँ पे ये जो दिस डेज है, दिस डेज को पहले लिख के जैसे दिस डेज आई डोंट हैव अ कार, ये ऐसे भी बन सकता है कि? स्पोकन में तो बिल्कुल बन सकता है। रिटन इंग्लिश में लोग लास्ट में ही लिखते हैं, टाइम है ना सारा, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब लास्ट में ही लिखा जाता है, बट बोल सकते हैं आप, फुली अलाउड, ओके सारे लोग ओके बोलते हैं। Okay, अब गाइस जैसे हम थर्ड पर्सन पर आते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट अगर एक लड़का है, आप उसे ही बोलेंगे, लड़की को आप शी बोलेंगे, कोई नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए तो आप इट बोलते हो, चाहे एनिमल्स वगैरह को इट बोलते हो, हालांकि आजकल एनिमल को भी लोग ही और शी बोलने लगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपने सिंगुलर देखे थे, माई सन, माई मदर, जितने भी आपने देखे, मैं लिख देता हूँ। सिंगुलर नेम्स हो सकते हैं, कोई भी सिंगुलर आइटम हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट। तो उधर डोंट था, तो बताओ इधर क्या होना चाहिए, Doesn't. डजंट। लेकिन अब कंफ्यूजन है कि डजंट के बाद अब हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा। Has. Have हो जाएगा सर. जी जी जी, हैव हो जाएगा। अब जहाँ पर, अब मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ, जैसे हम कहते थे ना कि उसके पास एक कार, हम कैसे बोलते थे, ही हैज अ कार। He had a car. Car. अब मुझे बोलना उसके पास He कार doesn't नहीं have है, तो ही डजंट He हैव। He doesn't Doesn't have. have a car. अब जो बेचारे नए हैं उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता है कि अरे यार ये हैज था, ये हैव कैसे हो गया, ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो गलत इंग्लिश बोलते हैं। जब भी डजंट आएगा आपको तुरंत इसकी असली औकात में ले आना है, इसको हैव में ले आना है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो Sir, like जैसे he don't has a car. ना 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 ना, ये एक्चुअली ये नहीं आया था. Okay. मैं आपको ऐसे सीन बताता हूँ होता क्या है, देखिए। अच्छा, जिसने टेंस वेंस पढ़ा होगा उसको इतना तो पता होगा कि मैं रोज बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। Yes sir. I go to market daily. लेकिन मेरी माँ रोज बाजार जाती है,
माई मदर goes गोज to टू। Go to Delhi. आपको पता है इसमें गोज आता है तो पता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, मैं sir. बाजार नहीं जाता हूँ, आई I डोंट। do I not I go. don't go to go to market. मेरी मम्मी बाजार नहीं जाती है। My Mother mother My doesn't mother doesn't go. doesn't go to the market. तो अब किसी ने ध्यान दिया कि जैसे Yes, मैंने sir. डजंट बोला, ये गोज बेचारा क्या बन गया? गो बन Go गया, बन Go. है ना? Yes, sir. तो ये Yes, डजंट sir. का खेल जो है ना, वो सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ही खेलना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, मम्मी पापा भाई बहन इकलौता। देखो मदर है, मदर से नहीं है। तो जहां भी ये गोज वाला था ना, उन्हीं के साथ हम डजंट लगा रहे हैं, और डजंट लगते फिर ये गोज बन जाता है गो। तो ये आई वाले के Go. साथ तो नहीं हो सकता ना, जैसे आई के साथ तो गो है, पहले भी गो था, अगर आप डोंट लगा रहे हो तब भी गो है। तो इसलिए अगर आप कहते हो कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, और नहीं है तब भी आई डोंट हैव होगा, डोंट हैज नहीं हो सकता। ठीक है, ये आई ये Yes, sir. सिर्फ आपको थर्ड पर्सन वाले में ख्याल रखना पड़ेगा, जो ही शी इट मम्मी पापा इनमें ही ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। रूल कहता है कि कोई भी आप वर्ब उठाओगे तो हर वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं ना, बहुत ध्यान से अगर देखिए। जैसे कि हम उठाते हैं गो, गो एक वर्ब है, तो अगर मैं गो का फर्स्ट फॉर्म करूं तो फर्स्ट फॉर्म गो हो गया। अगर मैं सेकंड फॉर्म करूं तो क्या हो जाएगा? Went. थर्ड फॉर्म Gone. 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 फोर्थ फॉर्म Going. Going. Go. गोइंग, और कई बार लोग इसका कहते हैं फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म मान ले तो गोस। यानी कि एक गो, एक जो बेचारा गो है ये 5 तरीके से काम करता है ना, 5 तरीके से काम करता है। Yes, sir. ठीक है, अब आप इसको, अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये फिफ्थ फॉर्म है, कई लोग ऐसे बोलते हैं, किताब ऐसे बोलता है कि अच्छा ये फर्स्ट फॉर्म गो है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दो तो क्या बन गया? गोज बन गया। Goes. सेकेंड Goes. फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, फोर्थ फॉर्म गोइंग। तो कई लोग इस गोज को खाली एस ई एस फॉर्म कहते हैं, कई लोग इसका नाम 5वां फॉर्म कर देते हैं कि जो भी है। तो जो भी ये हो, आप फिफ्थ फॉर्म बोलो या एस ई एस बोलो, कहने का मतलब है कि जब जब ये गोज वाला डिपार्टमेंट आएगा तो होगा क्या, इसका रूल है कि जैसे आप डजंट लगाओगे तो डजंट लगाते ये जो गोज है, ये जो गोज है ना, ये अपनी असली औकात में आ जाएगा, एकदम फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये करना है। Yes, sir. तो उसी तरीके से अगर मैं हैव को उठा लूं, सर वो सिंगुलर या प्लूरल ऐसा बोलते हैं ना? हाँ किताबों में ऐसा लिखा होता है, तो कोई बात नहीं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही तो लगता है ना, मम्मी पापा भाई बहन ही शी इट, यस सर, सिंगुलर के लिए। है ना। तो जब जब आप डजंट बोलोगे तो इसका एसीएस गायब हो जाता है, तो सबको पता है आजकल एसीएस गायब हो जाएगा, एकदम नॉर्मल को हो जाएगा। वो सिंगुलर होता है ना, तो ऐसा? हाँ सिंगुलर, हाँ सिंगुलर होता है, सिंगुलर जितनी, अगर ये खाली जो गो है ये प्लूरल होता है, ये जो है ये सिंगुलर होता है। ओके राइट। हाँ जो एसीएस है वो सिंगुलर है। अब इसको जैसे डजंट लगाते हैं तो इसका खत्म कर देते हैं सिंगुलर होना। एनीवेज इतना ग्रामर में घुसेंगे तो पागल हो जाएंगे। अब देखिए ये हैव है, तो हैव का अगर मैं सेकंड फॉर्म करूँ तो कोई बता सकता है सेकंड फॉर्म क्या होगा हैव का? had Had, sir. थर्ड फॉर्म Had. हैड, फोर्थ फॉर्म Having. Having. तो फिर फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। Had. हो जाएगा। Has. तो फिर जैसे डजंट Yes. लगेगा, जैसे आप डजंट लगाओगे, डजंट लगाते ये यहाँ से कहाँ भागेगा? यहाँ आ जाएगा। Have. एकदम असली औकात में इसको ले आना है, बस यही फर्क है। और ये तो कुछ नहीं Yes. है, अब आप आगे हैड सीखोगे ना, उसमें भी आप जब डिडंट लगाओगे तब भी अपनी असली औकात में आएगा ही। अभी आगे देखते रहो। तो ये इसका Okay, sir. हर वर्ब के 5 रूल्स होते हैं क्या सर? हाँ 5 तरीके से 5 फॉर्म्स होते हैं। तो फिर सर सीम है, वांट है, इनके क्यों नहीं होते सर? इनके कुछ ऐसे सुने होंगे ना कि स्टेटिव वर्ब्स, ऐसा किसी ने सुना है कभी? Yes, sir. स्टेटिव वर्ब्स ये सब, तो कुछ ऐसे ग्रामर Sir. के वर्ब्स इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। एक्शन वर्ब। हाँ सर आप वर्ब लिस्ट भी भेज दो। करूँगा भेज दूंगा। तो उसमें इतना लिस्ट तो भेज सकता हूँ कि अच्छा इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। मैं ये भी भेज सकता हूँ कि अच्छा इसमें कहीं कहीं पर आईएनजी लगेगा। लेकिन Yes, ये हम तभी करेंगे ना जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में घुसेंगे, तो टेंस तक का तो इंतजार करना पड़ेगा बॉस। सर भेज देना सर प्लीज सर। सर वो एडजेक्टिव वाला सर। ओके सर। सर जिसमें आईएनजी और थर्ड फॉर्म होता है, पक्का बहुत पक्का जरूरी है। पक्का 100% भेजो। ठीक है, चलिए तो इतना समझाना पड़ा सिर्फ इसके लिए कि मुझे बोला उसके पास एक कार नहीं है तो ही
doesn't have a car, doesn't have a car. doesn't have आ जाएगा, ठीक है। ओके, मेरे भाई के पास एक मोबाइल नहीं है, एक भाई है मेरा, तो my My brother My brother Brother. doesn't have a मोबाइल, doesn't have a मोबाइल, Mobile. ओके, ठीक है। उस लड़की के पास मतलब उस लड़की का कोई दोस्त नहीं है, that girl That girl doesn't have a have friend. a friend, doesn't have a friend, doesn't have ठीक है। उसके पास एटीट्यूड नहीं है, he doesn't he have doesn't have have a attitude. attitude. उस लड़की के पास घमंड नहीं है, that That girl girl doesn't that have girl have doesn't have a attitude. arrogance है, arrogant. Arrogance, sorry. सा लगाना पड़ेगा। Arrogance. एरोगेंट कर देंगे तो घमंडी हो जाएगी वो, यू नो, एरोगेंस बोलेंगे तो घमंड रहेगा। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया इसका नेगेटिव। अब थोड़ा इसका ओल्ड वर्जन भी देख ले भाई। तो जो लोग उस जमाने के हैं, अमिताभ बच्चन के जमाने के, वो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सर कोई नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसे चलता था कि हैव के साथ या तो नो लगता था या नॉट लगता था, याद रखिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते थे, जैसे कि आपने बोला कि आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, खूब बोला होगा, आज भी बोलते हो आई हैव नो टाइम, वो चलता है ऐसे, जिसके जुबान से जो निकल जाए। मेरा कोई दोस्त नहीं है, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड। अब इसमें दिक्कत ये था ना कि लोग समझ नहीं पाते थे कि कब नो बोलना है, कब नॉट बोलना है। ये बड़ी एक कंफ्यूजन रहती थी, इसीलिए एडवांस ने निकाला कि छोड़ो ना यार, कौन नो नॉट के चक्कर में पड़े, सीधा लगा दो डोंट हैव, कहानी खत्म। हालांकि अगर इस नो नॉट को अगर समझाया जाए तो ऐसे होता था कि अगर आप कहीं पर ए लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं, जैसे ए फ्रेंड, या आप एनी लगा रहे हैं, या आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2, अगर ये सब करना है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं है तो नॉर्मल नो लगा दीजिए। तो लोग कंफ्यूज होते थे। अब जैसे किसी ने बोला कि मेरे पास पानी नहीं है, तो पानी तो अनकाउंटेबल है ना, तो आई हैव नो वाटर, आई हैव नो वाटर, ठीक है। मेरा एक दोस्त नहीं है, तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो सॉरी, मैं उसमें आ गया, एक मिनट, आई हैव नॉट अ फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया, कुछ काउंटिंग आ गई। तो इतना कौन ध्यान रखेगा। मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट डोंट हैव है, सारी दुनिया बोलती है। Yes, sir. सर वो रिटेन में चलेगा? रिटर्न में तो बिल्कुल, अरे डोंट हैव 100% आजकल उस सब में चलता ओके, है। राइट सर। डोंट हैव अच्छा मतलब सुनने को अच्छा लग रहा है। और आपने जरूर बोला भी होगा यार, ऐसा नहीं कि आपने बोला नहीं होगा, जरूर बोला होगा, कहीं ना कहीं तो बोला। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, आराम से सुनते हैं। अभी भी हम हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम रखते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल। अब अगर सवाल पूछना है, आपको पता है ना कि इंट्रोगेटिव में हमेशा दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है, उसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, ये आपके बिल्कुल नजरों के सामने लड़की है, आप यहाँ पर हो, आपको नहीं पता कि इस लड़की के पास मोबाइल है कि नहीं, कार है कि नहीं, बॉयफ्रेंड है कि नहीं, पैसे है कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आप जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, या तो है या नहीं है। तो कभी भी जब हम किसी से यस या नो उगलवाना चाहेंगे, एकदम कि तू बोल ना, तेरा है क्या, कोई है क्या, अगर उगलवाना है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। आप सबसे पहले लगाओगे डू, क्या लगाना है, डू। डू के बाद ऊपर वाले सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, आई, वी, यू, दे, यानी कि मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको लगाना है हैव, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो मुझे अगर जानना है कि यार क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, तो मैं कैसे बोलूँगा, डू यू हैव, have a boyfriend. हैव अ बॉयफ्रेंड। तो इस डू का मतलब है कि वो डू सुनते लड़की समझ जाएगी कि अच्छा मुझसे यस नो पूछ रहा है। अगर आपने स्टार्टिंग में ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो ये किस लिए लगाया है, यस या Yes या no. नो जानने No. के नो लिए। पूछ रही एकदम कॉमन सेंस बता रहा हूँ, टेंस में बहुत काम आने वाला है। कभी भी हमें यस या नो जानना है, चाहे वो टेंस में क्यों ना जाना हो। टेंस का मतलब तो पता है ना कि एक्शन हो जाएगा,
अगर मुझे जानना है कि बता कल तूने उस लड़के को पीटा कि नहीं पीटा, तो पीटना एक्शन है ना। तो Yes, कुछ sir. भी हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो, पोजीशन हो या एक्शन हो, यस नो जानना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना पड़ेगा। नंबर 1 में क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट। तो ये देख लीजिए, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट। यही एक कहानी है अंग्रेजी की। तो अब आईवी यू दे वालों से अगर बात करनी है कि बता यार तेरा कोई है कि नहीं, तो डू यू हैव होगा। बता तेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो डू यू हैव मनी, इस तरीके से। अब इसकी हिंदी जो भी हो, अब हिंदी में क्या होता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, ये इसकी हिंदी है। क्या पता पंजाबी में कुछ और हो। सर हैव मिस हो गया सेंटेंस में से ऊपर। हेलो जी, अभी लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं। थैंक यू जी मनीषा, मनीषा ही थे ना, ओके। अब मुझे बोलना है कि क्या तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, गाड़ियां, तो मैं क्या बोलूंगा? डू यू हैव कार, यू हैव कार्स। डू यू हैव कार्स, ठीक है। क्या तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, कैसे होगा? Do you have Do a you best have friend? a यू हैव एनी बेस्ट Do you have a best friend, या एनी भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है? Do you have time for me? टाइम फॉर मी, ओके। अब बंदा इसका जवाब दे रहा है, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। नो No, I I don't have have time. time. don't have a time. I don't have time for you. हाँ यार मेरे पास तेरे लिए टाइम है, यस। Yes, I I have. have a I time. have I have time time. for I you. am I fine have time for you. for you. तो इससे साफ पता चल रहा है कि जब आपसे कोई डू यू करके सवाल करेगा तो जवाब में यस या नो आ ही सकता है, पक्का आएगा। देख लीजिए, ये रहा जवाब। Sir, I have a question, sir. वाह, आई हैव अ क्वेश्चन, गुड, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। सर कहाँ पे सर कभी कभी सर आई हैव अ टाइम टू यू ऐसे भी कर सकते हैं, या फॉर सर, टू एंड फॉर सर आई मतलब बहुत ज्यादा हमारे अच्छा, अंदर यहाँ confusion इसमें तो खैर टू नहीं आएगा, मैं समझ गया। कई बार ऐसा टू आता है, जैसे उस दिन मैंने कहा था ना कि शी हैज बीन नाइस टू मी, यू नो, इस तरह से Yes, कई sir, बार yes. ऐसी जगह टू आता है कि लगता है कि कहना क्या चाह रहा है ये टू। Yes. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली जब हम टू पढ़ेंगे तो आपको पता है कि टू किसका हिस्सा है? प्रेपोजिशन का हिस्सा है। एक टू प्रेपोजिशन में आता है और दूसरा टू कहाँ पर आता है, किसी ने सुना हो? Sir, direct नहीं, इन्फिनिटिव में आता है। किसने बोला है? infinitive, किसने बोला है इन्फिनिटिव? प्रियंका। वेरी गुड प्रियंका, यस शी इज राइट, इन्फिनिटिव में आता है। तो जब आप इन्फिनिटिव तो आपकी समझ में आ भी जाएगा, जब प्रेपोजिशन पढ़ोगे ना तो कुछ जगह तो लॉजिक है, कुछ जगह लॉजिक बैठेगा, कुछ जगह आपको रटना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कुछ आपको रटना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। सर सेंटेंस बना दो सर इन दोनों के ऊपर एक एक। इन दोनों के ऊपर, यानी कि अभी मैं प्रेपोजिशन में चला जाऊं, कोई ऐसे सर बना रहने दो दो, आप अपना नो सर, syllabus अभी रहने दो। कुछ सर रहने दो, पता रहेगा ना सर। करेंगे, रहने दो। अभी कोई पर्टिकुलर फायदा तो पहुंचेगा नहीं, तो Yes, sir. कंफ्यूज होगा सर, मत करिए। अरे भाई कंफ्यूज और हो जाएंगे यार। कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं ये करा दूंगा, ये सारा टॉपिक मुझे याद है, मैं करा दूंगा। सर ठीक है। पोजीशन में एक्शन वगैरह तो सर नहीं भाई, पोजीशन में एक्शन नहीं होता मेरे भाई। ठीक है सर। पोजीशन में कैसे, अब तुम बोलोगे मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ, तो ये पोजीशन नहीं है, तो प्योर टेंस है, तो एक्शन है। ओके, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है वहाँ जाने के लिए सर, ऐसा कुछ। हाँ, अगर आप ऐसे कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है वहाँ जाने के लिए, तो ये आपने एक सेंटेंस जोड़ा है। मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ तक ये पोजीशन है। यहाँ तक आप कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव टाइम। और ये जो वहां जाने के लिए है, ये इन्फिनिटिव है। अभी हम बात कर रहे थे ना, टू गो देयर। तो ये हाँ जी जो, सर, यही पूछना था हाँ, सर, तो यही ये जो, पूछना। हाँ, तो ये तो मैं कराऊंगा ना। ये जो टू गो ठीक है देयर सर। है, ये है सर- इन्फिनिटिव। ओके सर। और ये सर जो आपने जो ऊपर सेंटेंस लिखा है, बताइए क्या? ऊपर आपने सेंटेंस लिखा हैज बीन, यस शी हैज बीन नाइस टू मीट यू। नाइस टू मी खाली है, ये- मीट यू नहीं है। नाइस टू मी यानी कि ओके वो मेरे साथ बहुत अच्छी रही, जितने साल रही, मतलब ओके ओके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। वैसे अभी उसका बिहेवियर अच्छा है तो शी इज नाइस बोलूंगा ना, शी इज नाइस टू मी। ये टू का मतलब है ओके प्रति, सर। प्रति कहते हैं ना, मेरे प्रति। ये तो सुना होगा ना हिंदी में, मेरे प्रति, मेरी तरफ, यस सर। मेरी तरफ। तो हमें ना यहाँ टू लगाना पड़ता है, फॉर नहीं। मैं करा दूंगा जब टू कराऊंगा तो। एनीवेज, ओके सर। चलेगा। तो आते हैं पोजीशन में फिर से। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें लगाना है
दूसरा सवाल पूछना है तो दूसरा क्या होता है, WH फैमिली वाले सवाल होते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास कौन सी कार है, कौन सी कार बोले तो Which car विच कार Which डू do you car have? do you Do you have? have? Do you have? तुम्हारे पास कितनी कार्स है, How How many 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 cars? cars How many cars Cars do you do you do have? you do you have? have? ओके फाइन। और कुछ सोचो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, अब क्या होगा, how How much much How money? much How much How money do you how have? much money do you do have? you डू have? यू हैव। तुम्हारे कितने दोस्त है? हाँ, How many many friends? friends do How you have? many friends डू यू you हैव, do you have? ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट हमारा ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई भी सिंगुलर आ जाए, तो इसके लिए क्या होता है भाई, अभी उधर डू लग रहा था तो यहाँ क्या लगना चाहिए, Does. Does. डज। Does. सब्जेक्ट यहाँ पर लगाइए हैव, लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। अब बोलना है भाई क्या उस लड़की के पास एक कार है, तो डज Does दैट that Does she? Does that Does Have हैव a अ car. कार, girl have have a car? क्या उसके पास पैसे हैं, डज शी does she हैव, have Does she money? have that money? one? ए नहीं आएगा, डज शी हैव मनी। ओके, क्या उसके पास मेरा नंबर है, Does she have my my number? Does he have my number? माय नंबर। Contact number. इस तरीके से मालूम, सिर्फ अभी लड़की की बात कर रहे हैं इसलिए शीशी लगा दिया। ओके, मान लो यहाँ पर एक लड़का है, कोई 9वीं 10वीं क्लास का है लड़का, और मैं कह रहा हूँ कि क्या इसके पास एक स्कूटी है, तो मैं कैसे सवाल करूँगा, क्या Does इसके he Does पास, he have buy a scooty? डज ही हैव अ, We have a scooty? Scooty. हम ऐसे सवाल करेंगे। अब जैसे मैं हरजीत से बोलूँ कि अच्छा क्या आपके हस्बैंड के पास पासपोर्ट है, तो मैं कैसे बोलूँगा, Does you have? डज Does your husband Husband हैव अ have a have a passport? पासपोर्ट, तो ऐसे सवाल होगा। अब वो जवाब देंगे यस या नो में, बोलेंगे हाँ है भाई, यस ही हैज, यस yes, ही he हैज अ passport. पासपोर्ट। Passport. नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो ही No. डजंट हैव Doesn't have a Doesn't have. पासपोर्ट। A passport. यस, तो ये है करेक्ट इंग्लिश, एकदम बेहतरीन इंग्लिश। तो इस पर आपको सवाल जवाब की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है जी। सर कोई ग्रुप ही नहीं बना रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पता है ग्रुप प्रैक्टिस चालू है। ग्रुप बनाया तो अरे हम ग्रुप लोगों ने, बना हुआ है, कोई आता नहीं है। कोई आता नहीं, हम कल लोग कहाँ पर प्रैक्टिस कर बनाए, हमें लिंक भेजिए ना। लिंक तो तुम ग्रुप में नहीं हो क्या, वो नया ग्रुप इंग्लिश मैम जो सब ग्रुप ग्रुप बनाया है में मैंने, नहीं मैं नहीं हूँ उसमें, मैं नहीं हूँ। तुम्हारा नंबर बताओ। अरे गाइस, आप लोग ने ये छोटा हम मोटा तो इंग्लिश में बात किया करो, तुम्हारा नंबर बताओ, ये सब तो छोटा मोटा इंग्लिश बोल ही सकते हैं, ये क्या है, हाँ, इतना तो टेल मी इंग्लिश। योर नंबर, ऐसे ही होगा ना। हाँ हाँ, या ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। टेल मी योर नंबर। Sir, Bhaskar has made that group. Bhaskar, you add. After class I will send you in the group. Okay, ओके please join आई me. विल ऐड यू, डोंट वरी अबाउट। और गाइस, और ग्रुप में आप लोग प्लीज ये बांग्ला और पंजाबी मत बोलने लगना, ठीक है, इंग्लिश बोलना, पता चला कुछ और ही सीख Yes गए sir. आप लोग। ओके सर। यस, चलिए फाइन। अब बताइए कि उस लड़की के पास कितने पैसे, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, उस लड़की के पास कितने How much money पैसे हैं, How much money does that girl How have? much money does she have? हाउ मच How much मनी money does that डज girl have? Does दैट that girl have? गर्ल हैव। ओके, ठीक है, उस लड़की के पास पैसे है ही नहीं, है ही नहीं। That girl doesn't have money. Have any money. Doesn't That have. girl doesn't have any money. डजंट हैव मनी, Money. ठीक है। Doesn't have money. ओके जी, तो यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, No sir. No, sir. ठीक। अब मैं एक दिक्कत देकर क्लास बंद करता हूँ, ठीक है, जरूरी है, एक दिक्कत तो जरूरी है, कंफ्यूजन। Confusion. अब ये कंफ्यूजन, ये मंजू आप ट्राई कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं और आपके पास एक कार भी है, और आप कह रही कि ये जो कार है ना मेरे पास, 5 साल से कार मेरे पास है, अभी मेरे पास कार नहीं है, ये कार मेरे पास कब से है, 5 साल से। 5 साल। अब क्या होगा मंजू, क्या होगा? I have this car
for 5 years. I have been I have been. I have I have I have been. car for I have this car for 5 years. चलो Sir, जी I have I been have having I ये I चलो I have have had been. ये मंजू ने हाँ I have had ठीक I है have I been. have been अच्छा ठीक है होगा हैप्पीन वाले लोग बोलिए हैप्पीन वाले बोलिए क्या लिखूं आई हैव बीन I have been. I हाँ have been This star car for for 5 5 years. years. Sir, I have been have this car for 5 5 years. years. 5 years हैं sir ओके हाँ sir जी I Sir, have had this car आई हैव क्या sir, I have been have this car I for 5 have years. had this car अच्छा एक ने बोला है कि आई हैव हैड दिस कार for फॉर 5 5 years इयर्स ये किसने बोला है नाम बताइए हैबिट वाला ठीक है, sir Himanshu हिमांशु ने बोला है हिमांशु हैबिट वाला राइट है। एक और भाई साहब कह रहे थे आई हैव बीन हैड कुछ क्या था जी आई हैव बीन Have आई हैव बीन हैव दिस this कार car for 5 फॉर years. 5 इयर्स ओह माय गॉड और ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है मुझे लगता है कि आप स्कूल के टीचर से पूछेंगे उसकी वाट लग जाएगी वो भी क्योंकि पढ़ाते ही नहीं ना स्कूल में भी नहीं पढ़ाते हैं दिक्कत ये है पढ़ाते सर तो हिमांशु का राइट है, हिमांशु का ओके है। हिमांशु का ठीक है, हिमांशु का। ठीक है तो गाइस मैं थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि कंफ्यूजन है बताना फर्ज है मेरा चलिए ध्यान दीजिए गाइस कि अगर आपके पास कुछ है ये आप हैं और अगर आपके पास कोई भी आइटम है चाहे कार है चाहे आपके पास टीवी है मोबाइल है अगर आप कह रहे हो कि 2 साल से है 5 साल से यानी कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि जब आपने वो मोबाइल खरीदा था मान लो आपने 2010 में खरीदा तो 2010 से लेकर अभी 2022 तक आपके पास है आप यही दिखाना चाह रहे हो ना कि इतने साल से मेरे पास Yes, है sir. yes ये सिर्फ टाइम के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोजीशन प्लस टाइम time फिर इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा आप ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट लगाएंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पता है ना वो भी हैव होता है मालूम है ना सबको यस 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 हैव होता है और Has होता है। थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है हैज होता है Has. और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है थर्ड फॉर्म V3 लगती है Third V3 form. लगती है तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हैव का V3 क्या होता है हार्ड Had. यस हम यहाँ हैड लगाएंगे Yes, sir. ध्यान देना कि ये जो हैव हैज है ये पोजीशन नहीं है ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका ये पोजीशन है ये है ना और ये पोजीशन Yes. दिक्कत ये है कि आपको इसको V3 में करना होगा क्यों क्योंकि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का नियम है इसका नियम है कि इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो V3 में आएगा अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है ये हैव हैज को देखकर ये तो प्रेजेंट ही है ना हैव हैज yes sir ये प्रेजेंट परफेक्ट है Yes, sir. इधर आपको हेड लगाना है तो अब बस इसी पे अब मैं ध्यान दूं मैं सीधा बोलूं कि मेरे पास ये कार 2010 से है सिर्फ इतना बोलना है I have had this car for 10 years. since Yes. 2010 10 years. आई I हैव have had this car. आई हैव हैड दिस कार आपको पता है कि 2010 वगैरह में सिंस लगता है तो मैं बता दूंगा आगे सिंस 2010 10 और सिर्फ मैं बोलूं कि यह कार मेरे पास 2010 से है तब फॉर लगा देना आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 Car years for 10 years. तो अब जब आप लोग ग्रुप में प्रैक्टिस करना तो इस पर जरूर करना थोड़ा एक दूसरे यस से सर सर जी okay sir पूछिए क्या गाइस देखिए मैं सर आज मतलब तो था है ना था होता है कि ये कार मेरे पास हाँ लेकिन ये कार तो अभी भी मेरे पास है 5 साल से मेरे पास है अभी भी है हाँ जी अभी तो भी है है तो था होता है एक मिनट क्या कह रही हैं फिर से बोलिए दिस आई हैव हैड दिस तो इसका मतलब कार मेरे पास 5 साल से था क्योंकि हेड का मतलब था लग रहा है तो ये कार तो अभी भी मेरे पास है अभी भी है अभी आपका नाम क्या है मंजू मंजू। ठीक है मंजू ठीक है अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए क्योंकि ऑडियो खराब है गाइस अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है इसका फैसला ये नहीं करेगा क्या करेगा हाथ ये पे करेगा हाथ ये हैव हैज है। करेगा ये प्रेजेंट को दिखा रहा है आप ये बताइए आपने कभी ऐसा तो बोला होगा ना आई हैव ईटन फूड कभी तो सुना होगा यस सर तो इसका मतलब है कि आप खाना खा चुके प्रेजेंट को दिखा रहा है इससे पता चल रहा है इस हैव से पता चल रहा है तो हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट है इससे पता चल रहा है कि मेरे पास ये 10 साल से कार है आप ये मंजू को लग रहा है कि हैड आ गया तो हैड तो पास्ट होता है शायद ऐसा लग रहा है मंजू को नहीं ये सर ऐसे लगता है मेरे पास था लेकिन ये कार तो अभी भी प्रेजेंट में है मेरे पास हाँ, तो तो आप- उसको show करने के लिए।
ये मैं आपकी बात समझ गया और मैं पूरे यूट्यूब पे अनाउंस करके ऐसा कह रहा हूँ कि आपको ये देखकर ऐसा लग रहा है, लेकिन बाकी दुनिया को ना ये आपको प्रेजेंट ही लगेगा ये देख करके। पता है पास्ट कब लगेगा? मैं आपको बताता हूँ पास्ट कब लगेगा। एक मिनट जरा। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरे पास ना 10 साल से कार थी अब नहीं है, तो क्या हो जाता? आई हैड had a कार फॉर For 10 years. 10 years. अब ये पूरा पास्ट हो जाता कि भाई ये लो, ये पास्ट परफेक्ट वाला हैड और ये तो बेचारा थर्ड फॉर्म में रहेगा ही। तो इस पर आप लोग ग्रुप में चर्चा करना, या मंडे में फिर एक बार इस पे पूरा पॉजिटिव नेगेटिव कराऊंगा इसका, तब समझ में आएगा। इतना आसान। समझ में सिर्फ है ना? प्रैक्टिस करवा दो सर, practice स्पीकिंग की, बोलने की। मंडे से प्रैक्टिस होगा गाइस। मैं इन मंडे सब से की। मंडे से होगा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। देखिए मेरी बात अब सुनिए, अभी भी अगर मंजू को ये लग रहा है कि नहीं यार मैं तो इस हैड से तो पास्ट ही समझूंगी, तो आप इस हैड से आप पास्ट नहीं समझ सकते जब तक इसके साथ बगल में क्या लगा हुआ है, हैव और हैज लगा है। यस सर, आई गॉट इट। तब तक आप इसको प्रेजेंट ही समझिए। हेलो सर, ये पोजीशन में जब टाइम आएगा तो हैव हैड का यूज करेंगे, सीधा सा है। हेलो बस सीधा। हेलो सर, हाँ हेलो जी, सर, हेलो जी, हेलो। सर ये नेगेटिव में हो तो जी नेगेटिव में है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, जितना नेगेटिव है लगा दीजिए। पता है ना नॉट लगता था उसमें, मेरे नॉट पास लगता था, फिर आई हैव नॉट हैड अ कार, ऐसे करना पड़ेगा फॉर 10 इयर्स। मेरे पास 10 साल से कार नहीं है। सवाल पूछना क्या तुम्हारे पास 10 साल से कार है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाला नियम चलेगा, डूडज वाला नियम नहीं चलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला क्या होता है? हैव यू हैड अ कार फॉर 10 इयर्स। 10 years ago. नहीं अगो भी नहीं, 10 साल से। ये फॉर का मतलब से है ना, 10 साल से, याद है ना, फॉर सिंस से होता है। Yes sir, yes sir. सुबह से, दोपहर से। सर वो जो लाइन है ना, आई हैड ए कार फॉर 10 years, उसको नेगेटिव में करिए। अरे पास्ट परफेक्ट का लगा दो, नॉट लगा दो। आई हैड नॉट हैड अ कार फॉर 10 इयर्स। जिस अरे आपको ये पता नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया है, जरा बताओ तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है ना। आप हैव के साथ नॉट लगाते हो ना, कि आई हैव नॉट ईटन फूड बोलते हो, नहीं बोलते हो? तो वही बात है। जैसे सुनो मेरी बात, सर ये तो पोजीशन में नहीं है सब, सर ये सब सेंटेंस में चले गए ना। यस, ये अगर ये नौबत आएगी ना कि मेरे पास 10 साल से 20 साल से कार है, तो हम क्या करेंगे, हमें टेंस का सहारा लेकर के और यहाँ पर वो पोजीशन को रखना पड़ेगा। ये दिक्कत है। इतना आसान होता तो हर बंदा नहीं समझ जाता इसको। ये है। थैंक यू सर। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपने हमेशा ये बोला है मेरे पास पैसे है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाड़ी थी। कभी आपने अगर ऐसा बोलना हो कि यार 10 साल से भाई साहब यही टीवी है मेरे पास, अब आप क्या कर लोगे? आपको बोलना है कि 20 साल से यही पति है मेरा, अब क्या कर लोगे आप? तो भैया आपको कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना, तभी तो टाइम आया है। अगर दोनों एक रहता तो कैसे अंदर कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि एक्सक्यूज मी सर, सर वो मैंने वो शुरू में सेंटेंस बनाया था ना, उसका मेरा हिंदी मीनिंग बता दो आप। वो मैंने बोला था was among one of them his mother, तो उसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ फिर? उसका हिंदी मीनिंग था अद्भुत, मतलब खराब कुछ भी नहीं मतलब? था। कुछ भी नहीं बना सर। अच्छा ये among का यूज करते हैं? अरे भैया किधर गया आपका, ढूंढने दीजिए। नहीं मैंने यही बनाया था, मैं बता रही हूँ ना आपको, was among one of them his mother। ठीक है, तो मैं among का यूज करेंगे सर? अरे खाली अमंग से थोड़ी काम चल जाएगा। अमंग का मतलब है कि बहुत सारों के बीच में अमंग होता है, सबको पता है। आपका था कि वाज अमंग और क्या था? was among one of them हाँ his mother। कुछ ऐसे ही बनाया था मैंने, याद नहीं है मुझे। his mother। ठीक है भाई, इसकी हिंदी करो भाई, करके देखते हैं। तो अजीब सा नहीं हो गया ये? अमंग का मतलब तो ठीक है बीच में होता है, तो वाज बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं इसका हिंदी, ऐसा होना चाहिए था। उनमें से हाँ सर ठीक है सर, छोड़ दो सर, रिसर्च करना पड़ेगा इस सेंटेंस पे। वाज वन ऑफ, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, वाज वन ऑफ देम। अगर मुझे बस अमंग का मीनिंग बताना सर, कभी आप जब कभी आपको टाइम होगा। हाँ प्रीपोजिशन में आप अमंग, अमिड, बिटवीन सब सीखोगे, फुल सीखोगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो मैं ये आपको फाइल भेजता हूँ। और आपकी क्लास क्या 7:30 से 8:30 है, लेकिन आज मैं लेट आया था इसलिए लेट जा रहा हूँ, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, आई विल गो ऑन टाइम। तो मैं आपको फाइल भेजता हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। मंडे से लगातार प्रैक्टिस है, जब तक मुझे ना लगे कि आप ओके हो गए हैं तब तक प्रैक्टिस है, ठीक है? चलिए गाइस, थैंक यू, टेक केयर। सर Thank you, sir.
बाय। सर 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 संतोष सर एक बोल। बात बोलनी या मिस्टर सर बसंतिया बोलो। सर सर मैं क्या ना रोटेशनल शिफ्ट में काम करता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट वीक से फर्स्ट शिफ्ट चलेगा, तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ओके प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं वीडियो देख के सीख ठीक लूंगा, है, मैनेज हाँ कुछ तो करूंगा। करना पड़ेगा मैनेज, ठीक है कोई नहीं। ऐसा ही हमारा रहता है, तीनों शिफ्ट रहता है, तो ऐसा ही चालू रहेगा। मैं मंडे जब मॉर्निंग शिफ्ट चालू रहेगा तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। सर इवनिंग में क्लास नहीं है क्या? नहीं नहीं, अभी कोई क्लास नहीं है इवनिंग में, देयर इज नो क्लास, होगा सर कहीं आप पे। जो भी करेंगे तो वीडियो अपलोड कर देगा, मैं उससे देख के सीख लूंगा। यस यस 100%, 100%। ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय गाइस। Thank you, sir.